वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। टुडे वी डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर। लेसन फर्स्ट है 10th क्लास का। टाइम ऑफ सर्जरी, टाइम का मीनिंग होता है टू विन, टू गेट। तो फर्स्ट लेसन करने जा रहे हैं हम 10th क्लास का। बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है और इसके राइटर जो हैं जेम्स हैरिट हैं। यहाँ जेम्स हैरिट राइट कर लेना चाहिए। जेम्स हैरिट का लिखा है HERRIOT। और आपने थंबनेल से चेक किया होगा कि 2 in 1। तो 2 in 1 क्या मीन्स 2 क्वेश्चंस होंगे और एक ही आंसर है उसका। इसमें टोटल हम 2 आंसर करेंगे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और 2 आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर हैरिट स्टिक एडवाइस। मिस्टर हैरिट की स्टिक एडवाइस क्या थी। डिड मिसिस पम्प्रे नीड हिज एडवाइस, या सॉरी हीड हिज एडवाइस। हीड मीन्स उसकी आज्ञा का पालन करना। क्या श्रीमती पम्प्रे ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट किया। व्हाट एक्सक्यूजेस डिड शी मेक, और इसके लिए उसने क्या बहाने लगाए। तो आपने स्टोरी पढ़ी हुई है, जिन्होंने स्टोरी नहीं पढ़ी तो इससे पहले एक और वीडियो है, उसको जरूर देख लें। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसिस पम्प्रे मेक ए फर्नेटिक कॉल टू मिस्टर हैरिट। मिसिस पम्प्रे ने मिस्टर हैरिट को तुरंत कॉल क्यों की। व्हाट इमीडिएट स्टेप डिड ही टेक टू सेव ट्रिकी, और उसने ट्रिकी को बचाने के लिए तुरंत क्या कदम उठाए। मीन्स मिस्टर हैरिट ने क्या किया। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनका एक ही आंसर आपने राइट करना है। हाँ, थोड़ा आपको बता देंगे कि कहाँ तक क्या राइट करना है। तो देखिए, ट्रिकी, ट्रिकी जो है आपने लेसन में पढ़ा था, एक डॉग का नेम है। ट्रिकी वाज ए लिटिल डॉग। हिज रिच मिस्ट्री, उसकी धनी मालकिन मिसिस पम्प्रे यूज टू ओवरफीड हिम। ओवरफीड होता है ज़्यादा खिलाना, उसे बहुत ज़्यादा खिलाती है। ही ग्रो फैट, वह मोटा हो गया। वन डे मिस्टर हैरिट वेट। हाँ, वेट का मीनिंग क्या होता है। वेट का मीनिंग होता है डॉक्टर, यानी एनिमल्स डॉक्टर, यानी पशु चिकित्सक जिसको हम बोलते हैं, वेटरनरी डॉक्टर। सा मिसिस पम्प्रे विद हर लिटल डॉग। मिसिस पम्प्रे को देखता है अपने छोटे से कुत्ते के साथ। मिस्टर हैरिट देखता है उसको। ही कुड हार्डली वॉक, वह बड़ी मुश्किल से चल रहा था। हिज आइज वर ब्लड शूट, उसकी आंखें लाल थी। ए वेटरनी डिस्चार्ज फॉलो फ्रॉम दैम, एक तरल पदार्थ जो उसकी आंखों से बह रहा था। हिज टंग लॉलेड फ्रॉम हिज जा, उसकी जुबान उसके जबड़े से लटक रही थी। ऑल दिस शॉक द वेट, इस सब से उस डॉक्टर को सदमा लगता है। सो ही एडवाइस मिसिस पम्प्रे, इसलिए वह मिसिस पम्प्रे को एडवाइस देता है कि टू कट डाउन ऑन द डॉग्स फूड, कि वे कुत्ते के भोजन को कम कर दे। ही आल्सो सेड दैट, वह ये भी कहता है द डॉग शुड बी गिवन प्लांटी ऑफ एक्सरसाइज, कि कुत्ते को जो है पूरा व्यायाम भी करवाया जाए। मिसिस पम्प्रे एग्री टू ऑल दिस, मिसिस पम्प्रे जो है इस सब पर सहमत हो जाती है। बट शी कुड नॉट रिफ्यूज द डॉग द थिंग्स ही लव्ड, परंतु वह उन वस्तुओं को नहीं रोक पाती, इनकार नहीं कर सकती कुत्ते को जिसे वह पसंद करता है। ही मीन्स डॉग के लिए यूज है। देन शी सेड दैट हर गार्डनर हैड फैलन इल, और दूसरा एक्सक्यूज देती है, तब वह कहती है कि उसका जो माली है वो बीमार पड़ चुका है। सो देयर कुड बी नो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज फॉर द डॉग, इसलिए कुत्ते की कोई रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। आपने लेसन में देखा होगा रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज क्या, वो अच्छे से इस वीडियो में समझाया हुआ है। ऑल दीज वर मियर एक्सक्यूजेज, ये सब मात्र बहाने थे। एक्सक्यूजेज मीन बहाने। एंड शी मेड द डॉग वेरी इल, और ये सब जो है कुत्ते को बीमार कर देता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपने यहाँ तक ही लिखना है, इल तक। इसके बाद यदि सेकंड क्वेश्चन आता है तो ये लाइन आपने लिखनी है। हाँ, ये 1 नहीं लिखना, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है तो ये सारा लिखना है आपने मिस्टर हैरिट तक। द डॉग स्टॉप्ड ईटिंग द, कुत्ते ने खाना बंद कर दिया था। ही किसके लिए यूज है, ट्रिकी के लिए, यानी डॉग के लिए। ही वांटेड
अगेन एंड अगेन, वह बार बार उल्टियां कर रहा था। ही केप्ट लेइंग ऑन ए रग, वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। सो शी एट वंस रैंग अप मिस्टर हैरिट, इसलिए वह जो है मिस्टर हैरिट को एट वंस इमीडिएटली होता है, तुरंत कॉल करती है। तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए 2 क्वेश्चंस और हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी, ट्रिकी के साथ क्या समस्या थी। हाउ डिड मिस्टर हैरिट केयर इट, और मिस्टर हैरिट ने इसका इलाज कैसे किया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड मिसिस पंपरे से, मिसिस पंपरे क्यों कहती है दिस इज टाइम ऑफ सर्जरी, यह जो है अस्पताल का कमाल है। डिड शी नो व्हाट ट्रिक इज एलिमेंट, एलिमेंट होता है डिसीजेज यानी बीमारी, क्या वह जानती थी कि ट्रिकी की बीमारी क्या थी। तो आंसर देखिए इसका 2 in 1 है, दोनों क्वेश्चन कोई भी आए तो ये आंसर देना है। ट्रिकी वाज ए लिटिल डॉग, टिक्की एक छोटा कुत्ता था। हिज रिच मिस्ट्री मिसिस पंपरे यूज्ड टू ओवरफीड, उसकी धनी मालकिन मिसिस पंपरे उसे ज़्यादा खिलाती थी। ही ग्री फैट, वह मोटा हो गया था। मिस्टर हैरिट एडवाइस मिसिस पंपरे टू कट डाउन ऑन द डॉग्स फूड, मिस्टर हैरिट ने मिसिस पंपरे को परामर्श दिया कि वो कुत्ते के भोजन को कम कर दे। ही आल्सो सेड दैट, उसने यह भी कहा कि द डॉग शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि वो कुत्ते को प्राप्त मात्रा में व्यायाम भी करवाएं। बट मिसिस पंपरे डिड नॉट डू दिस, परंतु मिसिस पंपरे ऐसा कुछ नहीं करती। शी मेड मैनी एक्सक्यूजेस, वह बहुत से बहाने बनाती है। ऑल दिस मेड द डॉग वेरी इल, ये सब जो है उसे बीमार कर देता है। द डॉग स्टॉप ईटिंग, कुत्ता जो है खाना बंद कर देता है। ही वॉम्ट अगेन एंड अगेन, वह बार बार उल्टियाँ कर रहा है। ही केप्ट लेइंग ऑन ए रग, वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ तक तो वही है जो आपने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। तो अब देखिए आगे, मिस्टर हैरिट नो द काज ऑफ द डॉग्स ट्रबल, मिस्टर हैरिट जो है उस डॉग की समस्या के बारे में जानते थे। क्या थी समस्या, इट वॉज ओवरफीडिंग, या ज़्यादा खिलाना था। ही ऑल्सो नो दैट मिसिस पंपरे वो नॉट स्टॉप इट, वह यह भी जानता था कि मिसिस पंपरे जो है इसे बंद नहीं करेगी। सो ही सेड दैट, इसलिए वह कहता है कि द डॉग वुड हैव टू बी केप्ट इन द सर्जरी फॉर ए फोर्टनाइट, इसलिए वह कहता है कि कुत्ते को जो है अस्पताल में, सर्जरी किसके लिए यूज़ है, हॉस्पिटल के लिए, ए फोर्टनाइट यानी आप ये कह लो कि 15 दिन के लगभग उसे जो है हॉस्पिटल में रखने के लिए वो कहता है। मिस्टर हैरिट टुक अवे द डॉग इन द सर्जरी, मिस्टर हैरिट जो है कुत्ते को अस्पताल ले जाता है। ही गेव द डॉग नो मेडिसन, यहाँ मेन बात ये देखिए, वह कुत्ते को कोई मेडिसन नहीं देता। ही गेव हिम फूड ओनली व्हेन ही वाज हंग्री, वह उसे भोजन देता है जब वह भूखा होता है। फूड वाज गिवन एट द फिक्स टाइम ओनली, और भोजन भी बिल्कुल फिक्स टाइम पर दिया जाता है। द डॉग हिमसेल्फ गॉट वेल, इस प्रकार कुत्ता स्वयं ही ठीक हो जाता है। तो इस तरह वो इलाज करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। यदि फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से जो आपने ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ तक आंसर लिख लेना, यहाँ तक आपने एग्जाम में राइट करना है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसके आंसर राइट कर लीजिए कॉपी पे, क्वेश्चन भी राइट कर लीजिए, और फिर आप समझ जाओगे कि किस तरह हमने नोट करने हैं। शी वॉज सरप्राइज, या स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट करते जाइए। शी वॉज सरप्राइज व्हेन हर डॉग केम रनिंग एंड जंप्ड इनटू हर लैप, शी वॉज सरप्राइज, वह हैरान हो जाती है जब कुत्ता जो है दौड़कर उसकी गोद में आ बैठता है। शी थॉट, वह सोचती है मिस्टर हैरिट हैड डन ए वंडर, कि मिस्टर हैरिट ने यह उसे एक अद्भुत कार्य कर दिखाया है। सो शी सेड, इसलिए वह कहती है दिस इज द टाइम ऑफ सर्जरी, यह जो है अस्पताल का कमाल है, यानी टाइम इन टू गेट विन, यानी जीत हासिल की है। बट इन फैक्ट, वास्तव में शी नो नथिंग ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, परंतु वास्तव में वह कुत्ते की बीमारी के बारे में नहीं जानती थी। एलिमेंट में बीमारी यानी डिसीजेस, वास्तव में वह नहीं जानती थी। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि वास्तव में जानती थी या नहीं। तो यदि सेकंड क्वेश्चन आए तो ये आगे जो आपने लाइन्स अभी फर्स्ट के बाद पढ़ी हैं तो ये भी आपने राइट करनी होगी। तो इस तरह जो है आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं यदि आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, और बहुत ईजी है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे और फिर खुद राइट करके देख लोगे
तो आपको लर्न हो जाएगा। और आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसका रिप्लाई आप प्लीज़ ज़रूर करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक्सरसाइज कमेंट में दें, इसके आंसर बस 1 वर्ड में ही दे दें, आप आंसर प्लीज़ ज़रूर दें ताकि मैं देख पाऊँ कि आप रिप्लाई कर रहे हो, आप वीडियो को पूरा फुल वॉच कर रहे हो या नहीं। रिप्लाई द आंसर इन 1 सेंटेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम? टाइम का क्या मीनिंग है? तो आप लिख के इसमें टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ट्रिकी लाइक? ट्रिकी क्या पसंद करता है? तो वो भी आप राइट कर दीजिए। जिन्होंने लेसन फुल रीड किया हुआ है हाँ या स्टोरी सुनी है तो वो बता सकते हैं। तो आप यदि इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए और फिर इसके आंसर जो है प्लीज़ टाइप कर लीजिए और ये जो है आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। हाँ, और ये आपके चैनल का नेम है रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी है। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ, सभी अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी में सबके पास, और स्टेटस में भी लगा लीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।